हिंदी हमारी लगे सबका से प्यारी हो। हिंदी हमारी लगे सबका से प्यारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। हिंदी की रचना को पढ़ के हमने देखे हैं। हिंदी की रचना को पढ़ के हमने देखे हैं। काव्य में भी नैतिकता है, गरिमा है भारी हो। काव्य में भी नैतिकता है, गरिमा है भारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। यह गीत, यह जो कविता है, रचना है, यह एक संदेश है और हिंदी साहित्य सेवियों से, हिंदी साहित्य सेवी संस्थाओं से, सरकार से और मंत्रियों से प्रश्न भी है। यह प्रश्न खुद मुझसे भी है, आपसे भी है कि आज हिंदी की दशा क्यों है, यानी ये बुरी दशा क्यों है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग जो है हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी कितनी मधुर और प्रिय है, फिर भी आज भारत के कई क्षेत्रों में यानी दक्षिण भारत में हिंदी बोलने वाले लोग बहुत ही कम हैं। हिंदी बोलने वाले लोगों को सम्मान के दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आदि बातें, आइए और बहुत सी बातें हम इस कविता, इस गीत के माध्यम से समझते हैं, जो अनुभव द्वारा रची गई है। हिंदी हमारी लगे सबका से प्यारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। हर कदम पे गम ही गम, घुट के मर ना जाए हम। हर कदम पे गम ही गम, घुट के मर ना जाए हम। समझ लेते हैं थोड़ा, चूंकि समझ तो गए ही होंगे आप, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं बता दूं। देखिए, हिंदी अध्यापक और हिंदी के चूंकि कवि जो क्या बोलेंगे, अभी मेहनत कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं। बहुत ऐसे कवि हैं जो बहुत पीछे हैं, काबिलियत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनको वह स्थान नहीं मिल पाता है। कुछ कमी उनकी हो सकती है, बोल सकेंगे, लेकिन अधिकांश कवि सिस्टम की है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव होने लगता है, जिसकी वजह से काबिल कवि पीछे रह जाते हैं। और एक बात, मैं भी एक अध्यापक हूँ, हिंदी शिक्षक हूँ। स्कूलों में जो भी ये विद्यालय है ना, वहाँ पे हिंदी के जो अध्यापक हैं, हिंदी शिक्षक जो हैं, उनकी सैलरी दूसरे विषय के अध्यापकों की सैलरी से बहुत कम होती है, यहाँ तक कि आधा भी होती है। काम ये भी उनके बराबर ही करते हैं,
जितने क्लासेस यानी जितने पीरियड्स मैथ्स यानी गणित, साइंस यानी विज्ञान या सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान या आदि इंग्लिश अंग्रेजी जिसमें ना तो नैतिकता है ना संस्कार है, इन विषयों के अध्यापकों की सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। और हिंदी अध्यापक की सैलरी यानी हिंदी अध्यापक का जो वेतन है बहुत ही कम होता है, जिसमें उनका भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। घर के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई की फीस देना मुश्किल हो जाता है। घुटन होने लगती है, ऐसा लगने लगता है कि हम जिए या क्या करें, कौन सा रास्ता अपनाएं। यहाँ इस पंक्ति में इसी दुख को उजागर किया गया। ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? यह प्रश्न अगर आप किसी संस्था के संस्थापक हैं यानी किसी स्कूल के, अगर आप मैनेजर हैं, प्रिंसिपल हैं, प्रधानाचार्य हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हर अध्यापक की जो सैलरी है, वेतन है, लगभग समान रहे। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि उनका खर्चा चल जा रहा है कि नहीं चल जा रहा है, क्योंकि हमें स्कूल के बाद भी कुछ काम करने पड़ते हैं, तब घर का पूरा खर्चा चलता है, नहीं तो मुश्किल है। वही बात यहाँ लिखी गई है। यहाँ तक कि बहुत ही ज़्यादा सीनियर और जूनियर का भी प्रभाव देखने को मिलता है। क्या सीनियर जो हैं क्या वो ज़्यादा खाते हैं? अगर जो जूनियर अध्यापक है अगर वो 2 या 4 रोटी खाता है, सीनियर भी 2 या 4 रोटी खाता है, तो क्या उनकी सैलरी लाखों में है? यानी जो सीनियर हैं और जो जूनियर टीचर हैं, जो जूनियर अध्यापक हैं, जो नए हैं, वो भी 4 रोटी खाते हैं, तो क्या 4 रोटियों के पैसे बराबर ही तो लगते हैं ना? तो उनकी सैलरी, जो पुराने उनकी सैलरी लाखों में है, जो नए हैं वो कुछ हजारों में है। तो ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। हर कदम पे गम ही गम, घुट के मर ना जाए हम। हर कदम पे गम ही गम, घुट के मर ना जाए हम। दक्षिण में हिंदी कम, बोले नर नारी हो। दक्षिण में हिंदी कम, बोले नर नारी हो। हिंदी के लेख होते खूब संस्कारी हो। हिंदी के लेख होते खूब संस्कारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। तब काहे भारत में बनी है बेचारी हो। किसको दोष दे कोई, खेल है ये कुर्सी का। किसको दोष दे कोई, खेल है ये कुर्सी का। किसको दोष दे कोई, खेल है ये कुर्सी का। थे करीब कुर्सी के जो, थे करीब कुर्सी के जो, स्वार्थ पड़ा भारी हो। थे करीब कुर्सी के जो, स्वार्थ पड़ा भारी हो। यही से तो हिंदी मेरी बनी है बेचारी हो। यही से तो हिंदी मेरी बनी है बेचारी हो। हिंदी हमारी लगे सबका से प्यारी हो। तब काहे भारत में
बनी है बेचारी हो। आइए अब हम कुछ और सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं कि दोष अंतिम पैराग्राफ में कविता के अंतिम काव्यांश में ये बात कही गई है कि किसको हम दोष दें। सारा दोष कुर्सी का है। कुर्सी पर बैठने वाले अधिकांश लोग स्वार्थी हैं, जो केवल अपने घर परिवार रिश्तेदारों के लिए काम करते हैं, शपथ लेते हैं जनता की सेवा करेंगे, और जब कुर्सी मिलती है तो रिश्तेदारी करने लगते हैं। ध्यान दीजिए, आज कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, कई ऐसे समूह चल रहे हैं जिनके संस्थापक बड़े पैसे के लालची हैं। पैसे लेकर के लोगों को पीएचडी समतुल्य डिग्रियां दे रहे हैं, डॉक्टरेट की उपाधि के बराबर की डिग्रियां यानी पुरस्कार दे रहे हैं, उनको मानक उपाधि दे रहे हैं पैसे लेके। ऐसे ऐसे लोगों को ये लोग पैसे के लालच में आकर पीएचडी की उपाधि के बराबर की डिग्री दे रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं, सम्मान पत्र दे रहे हैं। वह व्यक्ति यानी जिसे ये लोग यानी दलाल लोग, चाटुकार लोग पैसे लेकर के उपाधि दे रहे हैं, पीएचडी के बराबर की डिग्रियां दे रहे हैं, वह व्यक्ति उस डिग्री का क्या सदुपयोग करेगा आप बताइए। कई लोगों को यह कह करके ये लोग पुरस्कृत कर रहे हैं, पैसा लिए हुए हैं इसलिए कर रहे हैं ये लोग कि, या उनके घर के हैं इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य की खूब सेवा किया है, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के नाम हैं जिन्होंने ना तो कभी किसी साहित्य सम्मेलन में भाग लिया है, ना ही साहित्य से संबंधित उनके कोई आर्टिकल, कोई लेख, कोई कविता या कोई कहानी कुछ भी नहीं है, और उनको पीएचडी के बराबर की उपाधि दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके हाथ में संस्थाओं की ये बागडोर है, स्वार्थी, पाखंडी, लालची दलालों के हाथ में है, क्या ये लोग हमारे समाज हिंदी साहित्य के लिए अच्छा कर रहे हैं? क्या इनके द्वारा हिंदी साहित्य को गिराया नहीं जा रहा है? हिंदी भाषा के साथ क्या ये लोग खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। ये प्रश्न आप सबसे है, खुद मैं यह प्रश्न खुद से भी कर रहा हूं कि जहां इस तरह के अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं तो हमें इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक भी सिखाना चाहिए। उनको हमारी ये बात बुरी तो लगेगी जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, जो इसकी रोटी खाते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो साहित्य के साधक होते हैं ना, साहित्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करने लगे तो कहते हैं ना, आज़ादी के समय में स्वतंत्रता सेनानी जो क्रांतिकारी थे सिर पे कफन बांध के उतरे थे। सीधी सी बात है। ध्यान रखिए, समाज के लिए, देश के लिए और अपने हिंदी साहित्य, अपनी हिंदी भाषा जो है, अपने भारतवर्ष की संस्कृति की, सभ्यता की धरोहर है, और इसके साथ अगर कोई खिलवाड़ करने लगे, पैसे पर डिग्रियां बेचे, और वह व्यक्ति जो डिग्री लिया हुआ है अगर किसी उसी डिग्री के बल पे या ऐसे लोगों की सिफारिश से किसी स्कूल में अध्यापक हो जाए, वो क्या पढ़ाएगा? आप डिग्री दिए, ऐसे किसी को खुद भी आप नौकरी देते हो अगर, तो वह क्या पढ़ाएगा आप बताओ? या वो क्या पढ़ाएगी आप बताओ? या अगर वो पढ़ाएगी नहीं तो आपकी उस डिग्री देने से फायदा क्या है? चटनी खाने के लिए उसके ऊपर रख के। साहित्य के साथ खेलो मत। खुद अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए साहित्य और समाज को अंधकार में मत ढकेलिए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस तरह के पाखंडियों से, दलालों से बचें और अपने लोगों को भी बचाएं। इस तरह की संस्थाओं को जो है
संस्थाओं के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए और संस्थाएं अगर इस तरह का काम कर रही हैं तो उन्हें सुधर जाना चाहिए। और मीडिया के लोगों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि चाटुकारिता छोड़ करके समाज और अपने साहित्य को सुधारने में भी, यानी आप जिसके लिए मीडिया का कोर्स किए हुए हो आप उसे निभाओ भाई। सही को सही और गलत को गलत जरूरी है कहना, क्योंकि अगर हम नहीं कहते हैं, चुप रहते हैं, तो जितनी गलती करने वाले की है, हम चुप होकर देख रहे हैं, उतनी ही गलती हमारी भी है। जगिए, देश, समाज और अपने साहित्य को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे आ रहा है, सही है, तो उसका साथ जरूर दीजिए। मेरी बात अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप और हिंदी साहित्य सेवियों के पास तक जरूर भेजिए, ताकि कई बार होता है कि कुछ बातें सुन करके हमें भान होता है, हमारे अंदर जागृति आती है और एक दो शब्द साहित्य और समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर जाते हैं, क्योंकि दवा छोटी ही होती है। चलिए, मुझे सुनने और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये प्रयास या मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी तो बहुत अच्छा है। कहीं आप इन बातों में संलिप्त हैं तो आपको बुरा लगेगा, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य कहना, सही को उजागर करना मुझे अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, करता रहूँगा। हिंदी साहित्य की सेवा और साहित्य के साथ जितना अपना हो सके जीवन में समर्पण करता ही रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। हम इंसान हैं, इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। हमारा काम होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। और बहुत से लोग ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जोड़ने के नाम पर लोगों से निचोड़ने का काम कर रहे हैं, पैसा। तो सावधान, सतर्क रहें, बचें और बचाएं। धन्यवाद। एक बार फिर जय हिंद, जय हिंदी।